सेल टैक्स विभाग के सचल टीम ने एक कार को पकड़ा। उक्त वाहन में भारी मात्रा में पान बहार गुटखा लदा था। सूत्रों की माने तो गोंडा में फर्जी फर्म के जरिए खरीद फरोख्त का खेल बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा, जिसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है राज्य कर अधिकारी सचल दल गोंडा। पकड़ी गई कार के मालिक ई-वे बिल नहीं दिखा पाए, जिसके बाद कार को गोंडा सिविल लाइन में स्थित कार्यालय में लाया गया। उक्त कार उधरोड़ा से गोंडा की तरफ आ रही थी, तभी सचल दल टीम ने पकड़ा। नमस्कार, इस फोनो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरशद आरिफ जी, जो कि गोंडा से हैं। जी नमस्कार आपका अरशद आरिफ जी। जी अपनी समस्या को हमारे दर्शकों के सामने रखें आप। जी बताना चाहेंगे कि ये जो गाड़ी सचल दल के द्वारा पकड़ी गई है सेल टैक्स विभाग, जी इस गाड़ी में लगभग 3 लाख के आसपास का माल इसमें था और इस गाड़ी में ना तो सामान का कोई बिल था और सबसे बड़ी बात यह है कि उक्त गाड़ी में भाजपा का लोगो लगा हुआ था और इसमें पान बहार लगभग 3 लाख का माल था, जिसे जो अभी जल्दी एसपीओ आए हैं उनके द्वारा इस गाड़ी को पकड़ा गया था, जिनका नाम है सुधीर कुमार। आखिर इस गाड़ी को पकड़ने के पीछे रीजन क्या था, क्यों इस गाड़ी को पकड़ा गया? रीजन ये था कि जनपद गोंडा में की सीमाओं पर अक्सर इस प्रकार की गाड़ियां चलती है जो टैक्स चोरी करती हैं। यानी हम कह लें कि जो भी सामान लदा हुआ होता है उसका एक प्रॉपर बिल, पक्का बिल होता है जिसमें जीएसटी जुड़ी रहती है। तो ऐसे तमाम सी गाड़ियां प्रतिदिन निकलती हैं जिसमें बिल नहीं रहता, कोई बिल नहीं रहता, तो वो नंबर 2 का सामान रहता है, इसलिए इसको गाड़ी को पकड़ा गया है। और किन किन अधिकारियों ने इस गाड़ी को पकड़ा है? एसपीओ मोबाइल सुधीर कुमार है, अभी जल्दी इन्होंने ज्वाइन किया है। इनके द्वारा गाड़ी पकड़ा गया है। जब हमने इनसे जानकारी लेना चाहा तो इनके द्वारा बताया गया कि हम ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए और फोन को काट दिया गया। जी तो अरशद आरिफ जी, पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि प्रतिदिन तमाम गाड़ियां निकलती हैं उस रास्ते से, आखिर इसी गाड़ी को क्यों पकड़ा गया, इसी गाड़ी को निगरानी में क्यों लाया गया? चर्चा के मुताबिक कहना चाहेंगे कि तमाम गाड़ियां निकलती हैं, वो भी बिना बिल के निकलती हैं, लेकिन जिस गाड़ी से इनकी सेटिंग नहीं रहती है उस गाड़ी को ये पकड़ लेते हो, जिससे सेटिंग रहती है, जिससे हम कह लें अंदाजा लगा लें कि जिससे इनको लाभ होता है, उस गाड़ी को ये कभी टच नहीं करते। वो गाड़ी प्रतिदिन जाती है। जिस गाड़ी से इनको कोई लाभ नहीं होता उस गाड़ी को ये पकड़ के और कार्यालय ले आते हैं। तो पकड़ने के बाद उस गाड़ी के ऊपर कौन सी कार्रवाई की गई? इस कार्रवाई के संबंध में जब हमने इनके असिस्टेंट कमिश्नर कपिल कुमार शर्मा को लगाया तो पहली बात तो उनका फोन उठता नहीं है और उड़ भी जाता है तो वो कोई जानकारी देने से कतराते हैं। सुधीर से भी हमने बात की थी जिन्होंने गाड़ी पकड़ा था, उन्होंने कहा कि हम ऑथराइज नहीं है इस संबंध में कोई भी जानकारी देने के लिए मीडिया को। जी एक सवाल और हमारा आपसे है अरशद जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि उस कार में लगभग कितने का माल था? इस कार में लगभग 3 लाख के आसपास का माल था और नियम ये है कि अगर सेल टैक्स गाड़ी को पकड़ता है तो जितने का माल रहता है उसके डबल चार्ज करता है, उस पर फिर 18% जीएसटी लगा के तब जुर्माना करता है। ये नियमानुसार कार्रवाई होती है। जी आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस खबर के रिलेटेड सूत्रों की माने तो अगर इस खबर से रिलेटेड और कुछ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो आप बता सकते हैं। बताना ये चाहेंगे कि जनपद गोंडा के रेलवे स्टेशन पर बनारस इंटरसिटी से लाखों का पान बहार और अन्य गुटखा हैं जो उतरते हैं, जो जीएसटी विभाग की जानकारी में रहता है। कपिल कुमार असिस्टेंट कमिश्नर इनके जानकारी में रहता है, लेकिन इनको सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, प्रतिदिन उतरता है। और दूसरी बात कि जनपद गोंडा के जिगर स्कूल के पास जो मुंडन खां चौराहा के पास पड़ता है, यहाँ पर हर हफ्ते लाखों का माल गारमेंट का आता है, जिसकी भी जानकारी इनको दी जा चुकी है, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लगभग 6-7 महीना इनको यहाँ पे हो गया, इनकी इतनी ज्यादा सेटिंग वुटिंग हो गई है जिससे ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, चाहे जितनी सूचना दो। जी तो अरशद जी एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे कि हमें खबर मिली कि ये सेल टैक्स विभाग की तरफ से इस कार को पकड़ा गया है, तो इस बारे में उनका क्या कहना है? सेल टैक्स विभाग कोई भी जानकारी देने से कतरा रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं कि आप उनसे जानकारी लीजिए, आप उनसे जानकारी लीजिए, क्योंकि कोई जानकारी एक्चुअल जानकारी क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, क्या जो भी है कोई जानकारी देना नहीं चाह रहा है इस संबंध में। तो कार के मालिक के पास कोई भी किसी प्रकार का कोई बिल मिला है? नहीं, अगर बिल मिला होता तो पुष्टि हो पाए।
अगर बिल उन्होंने जहाँ पे गाड़ी पकड़ी गई थी उतरौला से गोंडा जब आता है जो रोड आती है उसी रास्ते पे उस गाड़ी को पकड़ी गई थी। अगर बिल होता तो गाड़ी वहीं से छूट जाती, यहाँ विभाग जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं यह माल नंबर 2 का था, इसलिए इसको पकड़ा गया। जी, आपका धन्यवाद अशोक जी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस आपकी बातों को सुन करके हमारे अधिकारी जो हैं इस खबर की जड़ तक जाएं और पुष्टि करें कि आखिर ये वाकया क्या है और इस गाड़ी से रिलेटेड जो मैटर